बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर दरअसल अगर कहा जाए तो ये बागो बहार से मुताल्लिक़ है। यानी बागो बहार के बारे में आज जानेंगे और बागो बहार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। बागो बहार यूँ तो आप जानते हैं कि एक दास्तान की किताब है, तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि उर्दू की मुख्तसर दास्तानों में जो शोहरत और मकबूलियत मीर अमन की बागो बहार को हासिल हुई वो किसी को नसीब नहीं हुई। यानी सबसे ज़्यादा शोहरत जिस किताब को मिली है वो किताब बागो बहार है। इसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली है, ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। एक तो हम यहाँ पर जानेंगे मीर अमन और दूसरा जानेंगे बागो बहार के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम मीर अमन के बारे में बताते हैं, इसलिए कि बागो बहार के राइटर मीर अमन हैं, इन्होंने ये किताब तसनीफ़ की है। इसका मतलब है ये एक अदीब हैं, राइटर हैं। उनके हालात को जानेंगे, उनका वतन कहाँ है, उनकी तालीम कैसे हुई, उनकी तरबियत क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आखिर किताबें क्या कहती हैं जो कि इतने बड़ी किताब के राइटर बन गए हैं। तो सबसे पहले है कि यहाँ पर नाम है। नाम के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। दरअसल उनका नाम मीर अमन है, ये खुद वो अपनी किताब में बतलाते हैं और तखल्लुस के बारे में भी वो बात करते हैं, तो लुत्फ है। मीर अमन की दो किताबें दरअसल यादगार हैं, एक तो है बागो बहार और दूसरी किताब है गंज खूबी। लोग कहते हैं कि एक किताब नहीं बल्कि एक तर्जमा है, ये एक तालीफ है, तसनीफ नहीं है। तो आपको हम बताएं कि ये किस्सा चहार दुर्वेश फारसी की एक किताब है, यानी मतलब किस्से की किताब है। इसका सबसे पहले तर्जमा नौ तर्ज़े मुरस्सा के नाम से, जिसके मुतरजिम हैं अता हुसैन खां तहसीन, यानी तहसीन ने इस किताब का तर्जमा नौ तर्ज़े मुरस्सा के नाम से किया। और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद बागो बहार का तर्जमा सामने आया और ये भी एक तर्जमा है, लेकिन ये बागो बहार का तर्जमा नौ तर्ज़े मुरस्सा को सामने रखकर किया गया है। जब ये बागो बहार के बारे में भी हम बता रहे हैं, तो बागो बहार जब तर्जमा करके उसको सामने पेश किया गया तो इसका नाम भी सबसे पहले 1801 ईस्वी में किस्सा चहार दुर्वेश ही रखा गया। उसके बाद उसकी 1802 ईस्वी में नजर सानी हुई, उसका नाम जो है 1802 ईस्वी में बागो बहार रखा गया। फिर ये किताब मुकम्मल तौर पर शाये हुई है सन 1804 ईस्वी में हिंदुस्तानी छापे खाने से। इसीलिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे बेहतरीन किताबों में इसका शुमार होता है और सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन किताबों में बागो बहार है। मीर अमन ने इसके दीबाचे में, इसके मुकदमे में लिखा है इस चीज को। फिर उसके बाद नंबर 2 दूसरी किताब मीर अमन ने गंज खूबी के नाम से तर्जमा किया। फारसी की मारूफ किताब अखलाक़े मुहसिना का ये उर्दू तर्जमा है। और इस तरह से ये किताब तो तर्जमा है और इस किताब को तर्जमा कहा भी जाता है। तो इसीलिए अब देखिए कि इसका मतलब है कि मीर अमन को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन फारसी बहुत अच्छी जानते थे। तो अब यहाँ पर इन दोनों किताबों में जो उन्होंने दीबाचे लिखे हैं और चीज़ें लिखी हैं, अपने हालात लिखे हैं, उनसे ये मालूम हो पाया है, जो तहकीक करने वाले लोगों ने तहकीक की है, कि उनका असल नाम मीर अमन है और तखल्लुस लुत्फ है। इसलिए तखल्लुस लुत्फ है कि वो शायरी भी करते थे, उनके अशार यहाँ गंज खूबी और बागो बहार में मिलते हैं। अब उसके बाद बारी आती है वतन, इलाका, मोहल्ला, यानी उनका वतन कहाँ है और किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और मोहल्ला क्या है, यानी उनके गांव का क्या नाम था। तो अब देखिए, तो वतन की अगर बात करें तो वो दिल्ली में पैदा हुए। इसलिए हम ये दिल्ली की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी किताब बागो बहार में अपने आप को मुखातब ही ऐसे किया है कि दिल्ली वाले। लिखा है उन्होंने बागो बहार और गंज खूबी में कई जगह अपने आप को मीर अमन दिल्ली वाला कहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो उन्होंने कहा है दिल्ली वाला, तो उससे मुराद है उनका वतन कहाँ है, दिल्ली है। अब इलाका यहाँ पर हमने लिखा है पुराने शहर, दिल्ली ही का हिस्सा है
पुराना शहर। लेकिन यहाँ पर ये कंफ्यूजन न हो, आप समझिए शाहजहां ने जो हिंदुस्तान का बादशाह हुआ करता था, उन्होंने एक फसील में एक नया शहर आबाद किया था। उस शहर का नाम उन्होंने दिल्ली रखा था। तो वो फसील जो वहां पर थे, वो लोग अपने आप को दिल्ली वाले कहलाते थे। तो ये लेकिन इसका ताल्लुक उस फसील से नहीं था, तो इन्होंने अपने आप को दिल्ली वाला कहा है। और इस फसील के बाहर वाले अपने आप को पुरानी दिल्ली के समझ रहे थे, मान रहे थे। तो ये नई दिल्ली है, इसको नई दिल्ली कहा जाने लगा जो शाहजहां के फसील में थे, और इसका ताल्लुक पुराने शहर से, पुरानी दिल्ली से है। अब अगर उसके मोहल्ले की बात करें तो उसके गांव तो आमतौर पे बहुत सारे कराइन और कयास की बुनियाद पर यह कहा गया कि उनका ताल्लुक सैयदवाड़ा से है। बहरहाल कहीं से हो ये तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन यह है कि उनका ताल्लुक दिल्ली से है। वो दिल्ली में पैदा हुए हैं और वहीं पर उनकी नशोनुमा हुई है, वो पले बढ़े हैं, उनकी परवरिश हुई है, तालीम का इंतज़ाम भी वहीं पर हुआ है। इसीलिए बात करते हैं तालीम की। उन्होंने अपनी तालीम के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि उनके ख़ानदान के बारे में, यानी उनके वालिद के बारे में, उनके भाई और बहनों के बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका, उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। इसीलिए उनकी तालीम के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, किताबें खामोश हैं इस सिलसिले में। अलबत्ता ये बात तो है कि फ़ारसी से वो खूब वाकिफ़ थे या फ़ारसी खूब जानते थे। अब रही बात, उन्होंने अपनी किताब बागो बहार में इस चीज़ का जिक्र किया है कि उनके पास जागीरें थीं। अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया था तो उसके बाद बहुत सारे ख़ानदान जो है बर्बाद हुए थे। उसी में इनका भी घर लूटने से बच नहीं सका था, वो भी वहाँ पर लूटे गए और सूरज मिल जाट ने उनकी जागीरें जब्त कर ली थी। इस नाम को याद रखिएगा, उनकी जागीरें किसने जब्त की थी? तो सूरज मिल जाट ने उनकी जागीरें जब्त की थी। लेकिन है कि वो 1761 ईस्वी में दिल्ली से निकले और अजीमाबाद पटना में आबाद हुए। दिल्ली से वो 1761 ईस्वी में निकलकर होते कई शहरों में रुकते रुकाते वो पटना अजीमाबाद तक पहुंचे, यहाँ पर रुके, फिर वहाँ कुछ दिन या कुछ साल रहे, फिर वहां से कलकत्ते आए। उसकी भी तायीन नहीं है कि कितने दिन वो यहाँ पर रुके थे, क़याम किया था। कलकत्ता आए, वहां पर जब पहुंचे ये तकरीबन लोगों का गुमान है कि 2 साल वहां पर रहे। 2 साल के अरसे में वहां पर नवाब दिलावर जंग ने अपने छोटे भाई मीर काजिम का अतालीक मुकर्रर किया। अतालीक कहते हैं ट्विटर को। वो वहां पर उनके भाई यानी मीर मोहम्मद काजिम को पढ़ाया करते थे, तो इसका अतालीक वो मुकर्रर हुए थे। इतनी बात तो वाज़े है और ये हम अच्छी तरह से जान भी चुके हैं। रही बात कि मीर अमन ने जो ये सारी चीज़ें लिखी हैं जिससे उसकी शोहरत हुई है, वो उससे भी आप वाकिफ़ हो चुके हैं। और हमने ये बता दिया कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बागो बहार कब शाये हुई है, तो बागो बहार मुकम्मल सूरत में कलकत्ते के हिंदुस्तानी छापे खाने से सन 1804 ईस्वी में शाये हुई है। इस किताब की ये अहमियत है, वो आज भी सिलेबस और निसाबों में दाखिल है। उनकी मुलाजमत यहाँ तक पहुँचे वो, उसके बाद छोड़ा उसके बाद मीर अमन दहलवी ने फोर्ट विलियम कॉलेज को ज्वाइन किया, यानी 4 मई 1801 ईस्वी को फोर्ट विलियम के हिंदुस्तानी शोबे में मातहत मुंशी की हैसियत से 40 रुपये माहाना पर उनका तकर्रुर हुआ, जो 1806 ईस्वी तक चला। यानी वो आप 1806 ईस्वी तक कॉलेज में रहे। उसके बाद के हालात फिर किसी को नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर इंतकाल हुआ, उनकी वफात हुई और कहाँ पर दफन किए गए हैं। उम्मीद कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है इसके सिलसिले में तो ये पूछ लीजिए, फिर इसके बाद हम आपके सामने बागो बहार का जो किस्सा है उस पर बातचीत करेंगे।